बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्स पेंट्स के ताबुन से बाबर हयात शो। आज होम एक्स के पाकिस्तान ने होम एक्स के अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी है। होम एक्स हमारा ब्रांड पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में पसंद किया जाता है और आज पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान को शिकस्त दी है तो सॉरी टू होम एक्स पेंट्स। आज मैं पाकिस्तान के साथ हूं क्योंकि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जिसका किसी को यकीन ही नहीं था। एटलीस्ट आखिरी ओवर में किसी को यकीन नहीं था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, थैंक्स टू टू अनबिलीवेबल सिक्सेस बाय आवर यंग सेंसेशन नसीम शाह, सरप्राइज ऑफ एशिया कप। हमने कहा था कि आप भूल जाएंगे, सबको भूल जाएंगे, ये लड़का वो कमाल करेगा और माशाल्लाह आज उसने मेरे लफ्जों की लाज रखी है और आज उसने एक दो छक्कों से दो मुल्कों को शिकस्त दी है, एक अफगानिस्तान और दूसरा शारजाह। और आपको मैं बताऊं कि ये छक्का इंडिया को भी नहीं भूले गए। ये जो छक्के हैं, छक्का नहीं है, ये छक्के हैं लगातार, ये इंडिया को भी भूलने नहीं वाले क्योंकि शारजाह का मैदान एक बार फिर भारत को ले डूबा है। शारजाह का मैदान एक बार फिर इंडिया को ले डूबा है। ये वही शारजाह का मैदान जहां पे जावेद मियांदाद ने एक छक्का लगाकर भारत से जीत छीनी थी, जो आज तक पाकिस्तान में याद किया जाता है, जो आज तक भारत को नहीं भूला। वही एक छक्का आज एक की जगह दो बन गए और लगाने वाला नसीम शाह था, एक फास्ट बॉलर जो कि एक ऑलराउंडर भी नहीं है, एक फास्ट बॉलर। उसके हाथों अल्लाह ने दो छक्के लगवाए हैं और उन दो छक्कों से दो टीमें अब बाहर निकली हैं एशिया कप से। एक टीम का नाम है अफगानिस्तान, दूसरी टीम का नाम है इंडिया। और इंडिया तो खैर पहले ही निकल चुका था, देवर वेटिंग फॉर सम मिरेकल, लेकिन उम्मीद थी। और आज 1 अरब 40 करोड़ की जो इंडियन आबादी है वो सारी की सारी अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रही थी एंड देवर विशिंग के पाकिस्तान यहां से निकल जाए, किसी तरह से हार जाए पाकिस्तान। इंडिया में ये तक बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेलो। जब भी आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते हो, रियल मीनिंग्स में कहा यही जा रहा है कि आप जलील होते हो। ये अब कहा जा रहा है इंडियन मीडिया में, इंडियन क्रिकेट फैंस कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना बंद कर दो। पाकिस्तान ने ऐसा झटका दिया कि हमारा जो है ना वो दूसरी टीमों के खिलाफ भी हमारा मोराल लो हो गया और हम प्रेशर में नजर आना शुरू हो गए। तो पाकिस्तान से खेला ही ना करो। जब हम पाकिस्तान से हारते हैं फिर हम किसी से नहीं जीतते। बहरहाल इंडिया बाहर हो चुका था, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमने एक तारीखी मैच देखना था और वो तारीखी मैच कि जो शायद रीसेंट टाइम्स में दुनिया भर में कहीं नहीं देखा गया, जिसमें एक अनबिलीवेबल वाकया होना था। और उस वाकये के बाद मुझे अफसोस जिस चीज का है वो ये है कि स्टार्ट से मिड तक जो मैच हुआ है, दोनों इनिंग्स में पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी खिलाड़ी जो हैं उनके दरमियान बहुत जबरदस्त रहा है सारे का सारा सिलसिला। और सारी की सारी जो है वो मतलब अच्छा आपस में तालमेल रहा, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी होता रहा। राशिद खान जो है वो हमारे हारिस रऊफ के साथ बड़ी खुशगपियों में मसरूफ रहे। ओवरऑल एक बड़ा अच्छे एनवायरनमेंट में गेम चल रही थी। लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से मैं ये कहूंगा कि ये दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट। ये मैं अफगानिस्तान के लोगों को नहीं मैं कुछ भी कहता, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट टीम में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो शायद पता नहीं पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं। हमने क्या यार, हमने तो हमेशा आपके लिए अच्छा सोचा है। मेरे चैनल पे यकीन कीजिए, मैं अफगानिस्तान को अपना दूसरा घर समझता हूं, मैं अफगानिस्तान को सपोर्ट करता हूं। लेकिन जब इस किस्म के वाकये होते हैं तो यकीन कीजिए कि अफसोस होता है, अफसोस होता है। अरे यार गेम को गेम रखो, क्यों उसको अपनी जान का अजाब बनाया हुआ है। आसिफ अली के साथ जो किया गया है, जिस तरह उसको धक्के दिए गए और अफगानी प्लेयर्स की तरफ से, हालांकि उसके बीच में बीच बचाव करने वाले आ गए, हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ चीजें हो जाती, लेकिन कम से कम ये जो एक दूसरे की बॉडी के ऊपर इस तरह से करना और धक्के देना, दिस इज नॉट फेयर एट ऑल फ्रॉम एन अफगानिस्तानी क्रिकेटर। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखिए, अपने आप को हौसला दीजिए, आप पहले से बहुत बेहतर हो रहे हैं। आप दुनिया की टीमों को टफ टाइम दे रहे हैं। आपने बांग्लादेश को हराया, आपने श्रीलंका को हराया, पाकिस्तान को हराने के करीब ले गए
और इतने जज्बे से जोश से खेले, अच्छा खेले हैं, इस पे खुश होइए कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे की तरफ नहीं जा रहे। बहुत जल्द आप एक बड़ी टीम बनने वाले हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को हराएगी और इन हालात में कि जो आप फेस कर रहे हैं। सो मैं ये कहूंगा कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल अफगान नेशन, आई लव देम, आई रिस्पेक्ट यू, और मैं समझता हूं कि आप भी उसी तरह की रिस्पेक्ट दें। ये इस तरह की जो बीच में लुचियां लफंगियां होती है ना, ये काम खराब करती हैं, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम। लेकिन जाते जाते मैं ये जरूर कहूंगा कि अफगानी बेचारे क्रिकेटर्स जो हैं, वो मैंने आज बाकायदा उनको रोते हुए देखा है, उनका बहुत दिल टूटा है, और दिल टूटना बनता है, दिस इज नेचुरल, बिकॉज जिस हद तक वो मैच को ले गए थे और बिल्कुल मैच उनके मुंह में जा चुका था, फतह उनके मुंह में जा चुकी थी, वहां से इसको फतह को छीना है, और ये अनबिलीवेबल विक्ट्री है। ये इट हैपन्स यू नो इन लॉन्ग टाइम, बहुत मुद्दतों बाद ऐसा कोई मैच होता है जिसमें रियली अनबिलीवेबल परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती हैं, और आज ये हुआ। और मैं आपको बताऊं कि ये किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन के दरमियान कोई भी मैच, उसके दौरान ये सबसे बड़ी 10वीं विकेट की पार्टनरशिप हुई है। ये रिकॉर्ड लिखा जाएगा भाइयों। ये नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन ने, दोनों बड़े क्यूट हैं, हमारे घर में ये बात की जाती है कि देखो यार ये कितना क्यूट है, बहुत क्यूट है ये नसीम शाह, और ऑल्सो जो मोहम्मद हसनैन है वो भी बड़ी क्यूट सी स्माइल है उसकी, बच्चे हैं अभी, और बट दे हैव बिग हार्ट। और मेरे ख्याल में जो फिर उसके बाद रिएक्शन नसीम शाह ने दिखाया है, बहरहाल उसने किसी और को कुछ नहीं कहा, उसने बस अपना गुस्सा निकाला है, और ऑब्वियसली उसको गुस्सा था, और गुस्सा इस वजह से था कि जो आसिफ अली के साथ किया गया है। उसके बाद जो उसने जीत ली है, उसके बाद उसने बल्ला जमीन पे मारा, उसने हेलमेट जमीन पे मारा। मुमकिन है कि उसके ऊपर भी कोई जुर्माना हो कि उसने ये गलत किया है, लेकिन आई थिंक सो कि उसने किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा नहीं किया। उसने कम अज कम जो भी किया है वो अपनी सेलिब्रेशन में किया है, अपने जोश के साथ किया है, अपने जज्बे के साथ किया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक कल गुज़िश्ता रोज एक दिन छोड़ के जो मैच हुआ है, उसमें जो है वो इंडिया को के क्रिकेट फैंस को सारी रात नींद नहीं आई थी। आज उनको उनका मैच फिर बन गया था, और आई वॉज हियरिंग द कमेंट्री, जिसमें जो जब 9 खिलाड़ी आउट हो गए तो उसके बाद संजय मंजरेकर ने कहा कि इंडिया इज स्टिल इन एशिया कप, और उसने ये बात की। रवि शास्त्री वॉज वेरी हैप्पी कि जी इंडिया के इम्कानात बन रहे हैं, और हमारे भी दिल और कलेजे और मैदे सारे मुंह में आ गए थे कि ये हो क्या रहा है। पाकिस्तान एक बदतरीन शिकस्त की तरफ जा रहा था। यकीन कीजिए जो मैंने थंबनेल बनवाया था उसके ऊपर लिखा था कि पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त, क्योंकि नजर आ रही थी, सामने नजर आ रही थी बदतरीन शिकस्त। लेकिन उसके बाद जो हुआ, मुझे थंबनेल चेंज करवाना पड़ गया, सारी सेटिंग चेंज करवानी पड़ गई। आई वाज प्लानिंग टू गो लाइव, और उस लाइव के दरमियान में मतलब इतना ज्यादा वो मामला हुआ कि इंटरनेट, आई एम नॉट श्योर कि किस तरह से, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इंटरनेट का यूज इतना ज्यादा हो गया कि एक ही लम्हे में यकीन कीजिए कि हजारों लोग जो हैं वो देख रहे थे और कमेंट कर रहे थे और चैट कर रहे थे। और पाकिस्तान को ये जो जीत मिली है, इट्स अ बिग मोरल बूस्टर फॉर द होल नेशन। अगेन मैं आपको कहूंगा, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। करोड़ों की आबादी जो है वो बेघर है और बहुत बुरे हालात में है, लेकिन ऐसी सूरत में इस तरह की अनबिलीवेबल विक्ट्री, जिसमें आप 2 छक्कों से 2 टीमों को हरा दें, कमाल विक्ट्री है। और वो ये इस क्यूट से हमारे बेबी के हिस्से में आई है, नसीम शाह। ही हैज मेड द डे फॉर अस, जो कि मुद्दतों याद रहेगा ये एशिया कप का मैच। एंड आई बिलीव कि इसकी हाइलाइट्स जो हैं वो मिलियंस ऑफ टाइम्स देखी जाएंगी अब यूट्यूब पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। ये वो मैच है, ये जैसा मैच आपको याद होगा कि अश्विन को छक्के लगा के और शाहिद आफरीदी ने जितवाया था। बहरहाल वो तो फिर भी आप कह सकते हैं कि शाहिद आफरीदी एक बड़ा बल्लेबाज था उस वक्त, और वो एक गेम चेंजर था, मैच विनर था, इससे तो किसी को तवक्को ही नहीं थी। और फजले हक के लिए मेरी कुछ बेस्ट विशेस हैं। ही इज़ अ वंडरफुल बॉलर। अफगानिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान को इतना करीब नहीं जाना चाहिए था। दिस क्रेडिट गोज टू अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, लेकिन वो रोए हैं और मेरे ख्याल में ये जस्टिफाइड है उनका रोना,
क्योंकि ह्यूमन इमोशंस हैं कि जब आप इस कदर जीत के करीब हों और उसके बाद इतना दूर चले जाएं तो फिर रोना तो बनता है। लेकिन साहब वो जो आसिफ अली के साथ आपने किया है वो बिल्कुल नहीं बनता। ये टेम्परामेंट रहेगा तो फिर सर दुनिया में किसी को तो अपना दोस्त रहने दीजिए ना, किसी को तो अपना दोस्त, सारी दुनिया दुश्मन बन जाएगी तो फिर कैसे ज़िंदगी गुजरेगी मेरे अफगानी भाइयों। किसी को तो अपना दोस्त बनाइए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।